तो 1 नवंबर 2025 से कुछ आधार में चेंजेज आए हैं। आधार जो पूरी तरह से लगभग ऑनलाइन हो गया है, केवल बायोमेट्रिक के लिए आपको आधार केंद्र पे जाना पड़ेगा। और एसबीआई जो है वो 1% का फ़ी सेलेक्ट ट्रांजैक्शंस पे कर लगाने जा रहा है, एजुकेशन पेमेंट और वैलेट में जो लोड करते हैं हम किसी भी पेमेंट ऐप के वैलेट में, तो उस पर कुछ सेलेक्ट ट्रांजैक्शन पे जो लगेगा। आधार चेंज में ये आया है कि आपको नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ये पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। UIDAI के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आप खोलेंगे वेबसाइट और वहाँ से चेंज हो जाएंगे। और स्पीड अप प्रोसेसिंग होगी इसमें, और पूरी तरह सिक्योर है ये। ऑटो वेरीफाइड अगेंस्ट ऑफिशियल डेटाबेसेस टू कट एरर्स एंड स्पीड अप प्रोसेसिंग। और बायोमेट्रिक अपडेट्स के लिए केवल जाना पड़ेगा, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस हो गया, फ़ोटो हो गया, इसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा सेवा केंद्र पर और आधार सेवा केंद्र पर। और रिवाइज्ड फ़ी हुई है कुछ 75 रुपये आपको देने होंगे डेमोग्राफी अपडेट के लिए, 125 देने होंगे बायोमेट्रिक अपडेट्स के लिए। चिल्ड्रन के लिए फ्री है, 5 से 7 से लेके 15-17 के लिए फ्री है। और पैन आधार की डेडलाइन आ गई है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया अभी तक, तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है। उसके बाद आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। आपको दूसरा पैन बनवाना पड़ेगा उसके बाद 1 जनवरी 2026 तक, अगर नहीं लिंक हुआ तो। और बैंक नॉमिनेशन के कुछ रूल्स आए हैं, जिसमें आप 4 नॉमिनेशन दे सकते हैं, जिसमें डिपॉजिट अकाउंट में, लॉकर में या सेफ कस्टडी आइटम्स में, अंडर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से जो 1 नवंबर से इफेक्टिव होगा, 1 नवंबर से लागू होगा। डिपॉजिट के लिए या तो आप साइमल्टेनियसली नॉमिनेशन कर सकते हैं विद परसेंटेज शेयर टोटलिंग 100%, यानी अगर आपके 4 नॉमिनेशन दे रहे हैं तो चारों को या 25-25% दे दीजिए, जो टोटल हो जाएगा 100%। या आपके 2 हैं, 2 नॉमिनी दे रहे हैं तो 50-50% शेयर में, या तो इस डिपॉजिट वाले में, या तो इस आधार पे दे सकते हैं, या तो सक्सेसिव नॉमिनेशन दे सकते हैं। जैसे पहले हो सकता है लोग अपनी बीवी को दें या उसके बाद बच्चों को नॉमिनी बनाएं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन लॉकर और सेफ कस्टडी परमिट के लिए आपको सक्सेसिव नॉमिनेशन ही देना पड़ेगा, यानी इसमें कोई परसेंटेज शेयर नहीं होता, क्योंकि लॉकर का आइटम और सेफ कस्टडी का आइटम जो है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता ना, वो तो जमा होता है लॉकर में, तो इसलिए। और बैंक को जो है ये हिदायत दी गई है कि वो क्लियरली नॉमिनेशन ऑफ़र करें, या उससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम में। और नॉमिनेशन का स्टेटस जो है वो पासबुक और रिसिप्ट पे भी रिकॉर्ड करना है। और 3 वर्किंग डेज में उसका एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट को पूरा करना है। इशू एक्नॉलेजमेंट फॉर नॉमिनेशन रिक्वेस्ट विद इन 3 वर्किंग डेज। और एसबीआई कार्ड में कुछ फ़ी चेंजेज आए हैं। 1% फ़ी ऑन एजुकेशन पेमेंट मेड बाय थर्ड पार्टी एप्स लाइक क्रेड, चेक, मोबीक्विक। तो एजुकेशन पेमेंट में 1% का चार्ज लगेगा अगर आप इन थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करते हैं, जैसे क्रेड हो गया, या तो चेक हो गया, या मोबीक्विक हो गया। और डायरेक्टली अगर आप कॉलेज में लेकिन करते हैं, कॉलेज की वेबसाइट पर करते हैं, या कैंपस में जो पीओएस मशीन होती है जिसमें कार्ड लगा के आप पेमेंट कर देते हैं, पॉइंट ऑफ सेल वाली मशीन, तो उससे अगर करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और 1% का चार्ज लगेगा अगर 1000 से ज़्यादा आप किसी वैलेट में रखते हैं, पैसा ऐड करते हैं।
आइडेंटिफाइड बाय रिलेवेंट मर्चेंट कैटेगरी कोड्स। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं। थैंक यू।